व्हाट्सअप गाइस, दिस इज प्रियेश पटेल। आप सबका स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल प्रियेश संतोखी पटेल में। दोस्तों, आप सब ने टाइटल पढ़ लिया है कि क्या कोरोना की इस कंडीशन अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी जिम्मेदार रहेगी। दोस्तों, मैं जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड बोला, आपके माइंड में एक सवाल आया होगा कि सर, इस अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट दैट मीन्स बेरोजगारी। ऑलरेडी हमारे देश में इतना सारा रिसेशन है, इतनी सारी बेरोजगारी है, और ऐसी एक सिचुएशन जो देश के ऊपर आ पड़ी है, उसके बाद की देश की सिचुएशन क्या होगी, कितना अनएम्प्लॉयमेंट होगा, कितने बिजनेसेस आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वहीं पे ही रुक जाएंगे, कितने लोग काम में से घर पे बैठ जाने वाले हैं। दोस्तों, इस सभी की बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूं और आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आपको इस फेज से पास होना है, इससे बचना है, तो आप क्या कर सकते हो। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, सो इन फ्यूचर ऐसी कोई भी नॉलेजेबल वीडियो में यहां पे पुट करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, इंस्टाग्राम का मेरा आईडी प्रियेश सर है, आप वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये जो स्क्रीन के ऊपर वीडियो प्ले हो रहा है, इसे देख के आपको लग तो रहा है कि बच्चे सभी क्लासरूम में बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको तो इसकी रियल सिचुएशन, पर्दे के पीछे की सिचुएशन क्या है, पता ही है। दोस्तों, एक और वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्चे कितने खुशी खुशी अपनी कॉलेजेस में जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये इस कॉलेज से हम जो पढ़ेंगे वो हमारे जॉब के लिए, रियल लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। लेकिन आपको भी पता है कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, उसमें हमें जो पढ़ाते हैं, कॉलेजेस में हमें जो पढ़ाते हैं, वो रियल लाइफ में कहीं पे भी अप्लाई नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट, ऑलरेडी रिसेशन, ऑलरेडी बेरोजगारी हमारे देश में पहले से ही थी। जितने स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, सबको जॉब नहीं ही मिलती है, अगर मिलती है तो बहुत कम सैलरी की मिलती है। तो इस कोरोना की सिचुएशन के बाद पोस्ट कोरोना की सिचुएशन क्या होगी, तो आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट जो अभी है, इससे भी बढ़ने वाली है। दोस्तों, मैं गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात करूं तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऑलरेडी जो वैकेंसी आती थी वो भी कम आएगी, और जो भी प्राइवेट सेक्टर्स है उसमें भी वैकेंसी कम आएगी, और बहुत सारे इनके स्टाफ्स को भी वो लोग निकाल देने वाले हैं या फिर उनकी सैलरी को कम कर देने वाले हैं। तो जिसकी जॉब अभी तो लगी ही नहीं, उनकी सिचुएशन क्या होगी, इसका पिक्चर भी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। दोस्तों, ये जॉब में वैकेंसी कम आने वाली है या फिर बेरोजगारी बढ़ने वाली है, उसका रीजन क्या कोरोना अकेला ही है? मैं यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ दोस्तों, आपसे आंसर चाहिए, और आपके दिल को आप पूछना, आपको आंसर मिलेगा कि नहीं, कोरोना अकेला इस सिचुएशन के लिए जवाबदार नहीं रहेगा। कहीं पे गलती आपकी और मेरी दोनों की है। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, सबको जॉब मिलनी तो इम्पॉसिबल ही, वो कोई भी सेक्टर हो, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो। दोस्तों, गलती हमारी भी है और हमारी एजुकेशन सिस्टम की भी है। ऐसी एजुकेशन सिस्टम आपको कॉलेज में पढ़ा रहे जो आपको रियल लाइफ में कहीं पे भी अप्लाई नहीं होने वाली। प्रैक्टिकल नॉलेज की जगह पे आपको थ्योरेटिकल नॉलेज ही ज्यादा दिया जाता है और उसकी ही एग्जाम वो लोग कंडक्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप भी बताओ कि आपने कितने सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में पूरे कंसेप्ट वाइज क्लियर किए हैं। बहुत कम स्टूडेंट्स हो गए जितने सारे सब्जेक्ट कंसेप्ट वाइज क्लियर हो गए, लेकिन एक सब्जेक्ट भी आपने कंसेप्ट वाइज क्लियर किया है, ऐसा भी है? नहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं हमने रट्टा मारना शुरू किया है कि एग्जाम में पास होना है, इसके लिए हम रट्टा मारते हैं, आगे के सेमेस्टर में जाना है या फिर हमारी डिग्री कंप्लीट करनी है। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपको रियल लाइफ में अप्लाई करना है, यूजफुल होने वाला है, अगर वो ही आपके और मेरे पास कम होगा तो हमें जॉब कहाँ से मिलेगी। एक वीक पहले ही मेरे एक कंपनी के एक फ्रेंड से बात हो रही थी। मैंने उनको पूछा कि क्या इस लॉकडाउन के बाद में सही में रिसेशन आने वाला है।
सही में प्रॉब्लम आने वाला है स्टूडेंट्स को जॉब के लिए, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो हर जगह पे रहेगा, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारी कंपनी में वैकेंसी है, हमारी जैसी बहुत सारी कंपनी में वैकेंसी है, लेकिन स्टूडेंट्स में बहुत सारी स्किल्स नहीं है, जैसे कि प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, बिहेवियर नहीं है, सॉफ्ट स्किल नहीं है, टीम वर्क नहीं है। दोस्तों, ये सारी स्किल्स अगर हमारे में नहीं है तो कहीं ना कहीं हम उस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो जरूर, लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे में स्किल्स नहीं है तो फिर हम गवर्नमेंट के ऊपर पूरी जिम्मेदारी, या फिर इस कोरोना के ऊपर पूरी जिम्मेदारी, या फिर हमारी एजुकेशन सिस्टम्स के ऊपर पूरी जिम्मेदारी क्यों दे दे कि वही लोग जिम्मेदार है इस रिसेशन के लिए, इस अनएम्प्लॉयमेंट के लिए और हमारी बेरोजगारी के लिए। दोस्तों, आपको खुद से आपकी स्किल के ऊपर डे बाय डे वर्क करना होगा। हमारी एजुकेशन सिस्टम बेकार है, लेकिन हम तो स्मार्ट है ना। कंपनी वाले या फिर जिनको जॉब के लिए एम्प्लॉयमेंट फाइंड करने हैं, वो कोई एक्सक्यूज नहीं देखता कि हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें ये पढ़ाया नहीं था, कि ये प्रैक्टिकल नहीं किया था। उन लोगों को तो ऐसे ही पर्सन की जरूरत है जो उनकी कंपनी का काम बहुत ईजी कर दे, ईजी वे में कर दे। आपको भी पता है कि अभी घर घर इंजीनियर है, थोड़े ही ईयर्स में घर घर डॉक्टर्स भी होने वाले हैं। दोस्तों, मैं एक फैक्ट बात आपको बता दूं कि अमेरिका में भी बहुत सारे लोगों की 10% लोगों की जॉब चली गई है। उनको जस्ट एक मेल कर दिया है कि आपकी जॉब अब रही नहीं है, आपकी जो बाकी की सैलरी है वो आपको मिल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे लोगों को उनकी एनुअल लीव के ऊपर छोड़ दिया है, काम बंद है। तो दोस्तों, हर बार हम हमारी गवर्नमेंट के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी नहीं थोप सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ खुद से भी करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में हम क्या करें? हमारी स्किल को इंप्रूवमेंट करें, हमारी क्वालिटीज को इंप्रूवमेंट करें, हमारी एबिलिटी को आइडेंटिफाई करें। इसमें भी दोस्तों दो टाइप के अप्रोचेस है। फर्स्ट वन इज नेगेटिव टाइप अप्रोच। नेगेटिव टाइप अप्रोच में रोते रहे, उदास बैठे रहे या फिर टाइम पास करते ही रहे, और जो इस लॉकडाउन का हमको टाइम मिला है उसको पूरा वेस्ट कर डाले। और जो सेकंड अप्रोच है वो हमारा पॉजिटिव अप्रोच है। पॉजिटिव अप्रोच में स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं? हमारा बॉडी लॉकडाउन में है, लेकिन हमारा माइंड लॉकडाउन में नहीं। दोस्तों, फिर से बोलता हूं कि हमारा बॉडी लॉकडाउन में है, लेकिन हमारा माइंड है वो लॉकडाउन में नहीं है। हम घर बैठे भी हमारी स्किल्स के ऊपर इनिशिएटिव ले सकते हैं। हमको क्या नहीं आता है, हमको किस चीज का डर लगता है, हमको जब फील्ड में जाएंगे तो कौन सी स्किल, जैसे कि प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए, सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए, टीम वर्क कैसे करना है, ये सारी स्किल्स के ऊपर आप वाया यूट्यूब, वाया फोन, वाया ई बुक, वाया ट्रेनिंग्स प्रोग्राम, जो भी बहुत सारे फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे प्रोग्राम, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम देखा है कि YouTube पे उन लोगों ने फ्री में कर दिए। बहुत बड़े बड़े लोग YouTube पे फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं। तो ये सारी जगह से आप आपकी स्किल्स को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, और आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये स्किल इंप्रूवमेंट का मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाऊं तो मान लीजिए कि आपकी एक कंपनी है, उसमें 4 काम करने हैं। उस 4 काम के लिए आप होगे तो 4 लोगों को जॉब के लिए रखोगे, या फिर आपको एक आदमी ऐसा मिल जाए वो चारों काम बहुत अच्छे से कर पाता है, तो आप किसे रखोगे? ऑफ कोर्स वो जो एक आदमी है उसको शायद से थोड़ी बहुत सैलरी, थोड़ी ज्यादा सैलरी भी क्यों ना देनी पड़े, आप दोगे, लेकिन उसको ही रखोगे। तो भी 2 लोगों की सैलरी आपको उन आदमी को देनी पड़ी तो भी आप दोगे, तो भी आपकी 2 लोगों की सैलरी वहां पे बच जाने वाली है। तो दोस्तों, स्मार्ट बनिए, स्टूपिड नहीं। दोस्तों, इस लॉकडाउन के बाद बहुत सारी कंपनियां क्लोज हो जाएगी, लेकिन बहुत सारी कंपनियां नई भी शुरू होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, पीपल को इनोवेशन चाहिए, पीपल को उनके पैसे कैसे कम दें और कुछ अच्छा उनको कैसे मिल सके। लो कंपटीटर होंगे, बहुत सारे लोग आपकी कंपटीशन में नहीं होंगे, तो जैसी आपका परफॉर्मेंस हाई हो गया, हायर द परफॉर्मेंस, हायर द अपॉर्चुनिटी एंड द हायर द सैलरी। तो इस 3 बातों का बहुत याद रखें कि अगर आपका परफॉर्मेंस हायर है तो ऑलरेडी आपको अपॉर्चुनिटी और सैलरी अच्छी ही मिलने वाली है। दोस्तों, इस लॉकडाउन के बाद बहुत सारी ऐसी कंपनियां होगी जो क्लोज हो जाने वाली है। उसका स्टाफ रिक्वायरमेंट बहुत कंपनी में कम हो जाने वाला है, फायरिंग्स बढ़ने वाली है, जॉब अपॉर्चुनिटी मार्केट में बहुत कम होने वाली है। जॉब अपॉर्चुनिटी कम होगी तो आपको भी पता है कि जॉब लेने वाले लोग बढ़ने वाले हैं, इन्वेस्टर बहुत कम हो गए, इंक्रीमेंट बहुत कम हो गए, आपको सैलरी बहुत डाउन मिलने वाली है, आपका प्रमोशन भी बहुत कम होने वाला है, प्रोडक्शन और परचेज भी बहुत कम होने वाला है। सो आप समझ सकते हैं कि पूरी इकोनॉमी
डाउन होने वाली है। अगर आप 3 P के ऊपर काम करेंगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगा। फर्स्ट वन इज अ पेशेंस। आपको पूरी धीरज रखनी है, आपको आइडेंटिफाई करनी है इस टाइम में आपकी स्किल, उसके ऊपर काम करना है और आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आपके अंदर जो बिहेवियर्स में प्रॉब्लम है, ग्रुप डिस्कशन, टीम वर्क, आपके जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। जिसमें आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स नहीं दे पाते, जिस भी स्किल में आपको अच्छे से पता है कि आप किस किस चीज में डर रहे हो, तो उसको भी आप अच्छा बना सकते हो। तो फर्स्ट P है पेशेंस। दूसरा है प्रेसिस्टेंस। दोस्तों प्रेसिस्टेंस मतलब जिद। कोई भी चीज आपको करनी है तो उसकी जिद होनी चाहिए कि नहीं, कोई भी सिचुएशन है मैं ये करके रहने वाला हूं। अगर आपको डर लग रहा है हाइट का, तो आपकी एक जिद होनी चाहिए कि मैं हाइट पे जाके खड़ा रहूंगा। ये आपकी एक जिद है। दोस्तों किसी आदमी की जिद के सामने तो बहुत से लोग हार गए हैं। तो दूसरा P है प्रेसिस्टेंस एंड द थर्ड वन इज द पैशन। कोई भी चीज करने का आपका जुनून होना चाहिए कि नहीं, मुझे ये करना ही है। तो आपको 3 P के ऊपर काम करना पड़ेगा और आपको 3 L के ऊपर काम करना पड़ेगा। 3 L में फर्स्ट L है लाइफ। आपको जो आपकी पूरी लाइफ है उसमें लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है। आपको रोज कुछ ना कुछ सीखना है। आपकी स्किल्स के ऊपर सीखो, या फिर आपको अगर इंग्लिश बोलने का डर है, हिंदी बोलने का डर है, तो उसके ऊपर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो। मिरर के सामने खड़े रह के बोलो कैसे आपको बॉडी लैंग्वेज बनानी है, कैसे कैमरे के सामने बात करनी है, कैसे कोई इंटरव्यू में जाना है, कैसे इंटरव्यू में जाओ तो कैसे आपको कपड़े पहनने हैं, कैसे वहां जाके खड़े रहना है, बैठना है, कैसे आंसर देने हैं। कोई आंसर नहीं आता है तो उसमें आपको क्या आंसर देना है। तो ये सारी स्किल्स के ऊपर आपको सीखना है। तो 3 L लाइफ लॉन्ग लर्नर आपको बनना है। दोस्तों मैं आपको स्किल्स का एक सिंपल एग्जांपल दूं तो आप सोच लीजिए कि एक प्रोफेसर है, पीएचडी वाला प्रोफेसर है। पीएचडी वाला जो प्रोफेसर है, अगर उसको ओनली पढ़ाने का नॉलेज ही है, उसका जो सब्जेक्टिव नॉलेज है वही है, लेकिन स्टूडेंट्स को कैसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करे, कैसे कैसे एग्जांपल से रिप्रेजेंट करे कि स्टूडेंट्स के माइंड में जल्दी कैप्चर हो जाए, अटेंडेंस शीट कैसे बनाए, पीपीटी कैसे बनाए, कैसे वीडियोस फाइंड करके स्टूडेंट्स को डिलीवर करे, कैसे क्लास कंडक्ट करे, क्लास कंट्रोल कैसे करे, बोर्ड में अच्छे से हेड राइटिंग, अच्छा बोर्ड वर्क कैसे करे, कैसा एक मस्त पेपर डिजाइन करे कि स्टूडेंट्स को पेपर लिखने का मजा आए। तो दोस्तों ये सारी स्किल्स अगर वो पीएचडी वाले फैकल्टीज में नहीं होगी तो उसको भी जॉब में कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रॉब्लम तो होती ही होगी। तो दोस्तों ये स्किल्स के ऊपर आपका जो फील्ड है उसमें आप देख लीजिए कि आपके फील्ड में आप और कौन सी स्किल्स अप्लाई कर सकते हो कि आपको वहां से आउटकम बहुत अच्छा मिले। दोस्तों मैं आपके कॉलेज के पेपर की ही बात कर लूं, अगर आपको पूरे सब्जेक्ट का नॉलेज है, आपके सामने पेपर आ गया है, लेकिन पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन टफ है और आपका पूरा माइंड ब्लैंक हो जाता है, आपकी वहां पे पेशेंट वाली जो आपकी धीरज है वो वहां पे नहीं है, तो आप पूरा पेपर नहीं लिख पाते, तो कोई फायदा नहीं है। कैसे पेपर में आपको फिगर अच्छे से ड्रॉ करनी है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है कि अच्छा क्वेश्चन आ रहा है लेकिन आपके हैंड राइटिंग गलत है, आप अच्छे मेथड से नहीं लिख रहे, रिप्रेजेंट बहुत गलत है, तो भी आपको वहां पे कम मार्क्स मिलते हैं। तो दोस्तों इसको ही बोलते हैं कि आपके जो फील्ड में हो उस फील्ड में छोटी छोटी बातों का क्या ध्यान दो। दोस्तों इस छोटी छोटी बातों पे ही आपको अभी वर्क करना है। इस टाइम में, इस 24 आवर्स का जो आपको टाइम मिला है, अभी कितने दिनों तक आगे जाने वाला है आपको पता नहीं है, तो इस पूरे लॉकडाउन में आप आपकी छोटी छोटी स्किल्स के ऊपर टाइम निकालें और उसको इंप्रूव करते रहे। तो दोस्तों 100 बातों की एक बात, आपको इस टाइम का यूज अच्छे से करना है, इसको वेस्ट नहीं करना है। अगर आप आपकी लाइफ में वही चीजें करते रहे जो पहले करते आए हो तो आपके लाइफ में वही होगा जो पहले हो चुका है। और अगर आप अभी इस टाइम पे टाइम की वैल्यू नहीं करोगे तो आगे जाके भी टाइम आपकी वैल्यू नहीं करने वाला है। तब जाके आपको लगेगा कि मेरे पास तो टाइम 24 आवर्स का था लेकिन मैंने पूरा वेस्ट कर दिया। तब जाके स्किल सीखने जाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसने इस टाइम का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके पॉजिटिव वे में इसको लिया है और वो लोग उनकी स्किल के ऊपर फोकस कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे वो लोग जॉब ले जाएंगे और आपको वो जॉब नहीं मिलेगी। तो दोस्तों समझदार को इशारा ही काफी है। छोटी छोटी बूंदे मिला के पूरा सरोवर बनता है। तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान देके, स्किल के ऊपर ध्यान देके एक दिन आप सफलता की उस ऊंचाई पे पहुंच जाओगे। तो वहां पे जाके आपको याद आएगा कि जो हमें टाइम मिला था लॉकडाउन का, वो आपका टाइम वेस्ट नहीं गया लेकिन इन्वेस्ट गया।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो अभी घर पे बैठे कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि किसके ऊपर फोकस करें, उन सभी को इस वीडियो को शेयर कर दो। अगर आपको इस वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर दीजिए, सो इन फ्यूचर ऐसी कोई भी नॉलेजेबल वीडियो में यहाँ पे अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों कोई नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।